नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम श्वेता है और मैं एक हीलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, हीलिंग के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। किस तरह से आप सिंपल वे से खुद का, अपने परिवार का और अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपने रिलेशनशिप का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं और उनको हील कर सकते हैं। तो ये वीडियो फुल मून डेज के लिए है। ये साल का आखिरी फुल मून डेज है कल। आपको करना क्या है कल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल कोशिश करें कि घर के सभी सदस्य नमक पानी से नहाएं, सॉल्ट बाथ लें। सॉल्ट बाथ कैसे लेना है, आप जिस तरह से नहाते हैं सिंपली वैसे नहा लें। लास्ट में नमक डाल के पानी में, आधे बाल्टी पानी में आधा चम्मच नमक डालें और उससे गर्दन के नीचे आप रिंस कर लें। साथ ही साथ आप अपने घर के सदस्य से भी कहें कि वो नमक पानी से नहा लें, नमक पानी का पोछा लगा लें। तो ये सुबह की प्रक्रिया पूरी जैसे ही हो जाती है तो आपको क्या करना है, जितनी भी फैमिली मेंबर हैं उनके सिर से हो सके तो एक नारियल उल्टा घुमा के आप बहते पानी में डाल दें। बहता पानी अगर आपको ना मिले तो आपके परिवार में या आपके कहीं पे भी घर के आसपास अगर नाला है तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं, पर चौराहे पे मत डालिएगा, चार रास्ते पे बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि किसी का क्षति हमें नहीं पहुंचाना है। अपने ऊपर से हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी हटानी है, पर किसी का हमें नुकसान पहुंचा के नहीं हटाना है। तो ध्यान रखिएगा कि चौराहे पे ना फेंके। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं नारियल वाली रिचुअल, तो आप क्या कीजिए, 3 अगरबत्ती लें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उल्टा घुमा के घर के दरवाजे के बाहर आप उस अगरबत्ती को कहीं पर भी लगा दें। इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और आपकी नेगेटिव एनर्जी भी हट जाएगी। ये आपको कल फुल मून डेज के दिन करनी है। अब देखो, कल आखिरी है पूर्णिमा, साल का आखिरी पूर्णिमा है। और कल हमें करना क्या है, जब आप इस रिचुअल को कब करेंगे, जब आपको चंद्रमा दिख जा रहा है, यानी कि शाम के वक्त पे जब आपको पूर्ण चंद्रमा दिख रही है उस वक्त आपको करना है, एक दिया जलाना है आपको। और घर के कोई भी सदस्य आप कर सकते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीजें हुई है उसके लिए आप धन्यवाद करें। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घट गई इस साल जो अनएक्सपेक्टेड था, जो बहुत ही पीड़ा देख कर गई, जिससे आप बहुत दुखी हुए या कोई लॉस हुआ, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि शायद हो सकता था कि उससे ज़्यादा लॉस हो सकता था, कम में निपट गया। इस भावना के साथ आप धन्यवाद करें यूनिवर्स को और एक एक चीज़ के लिए बोले थैंक यू यूनिवर्स। इस लेसन के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये प्रॉफिट दिलाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, पूरे साल हमारी रक्षा करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को देने के लिए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया या किसी कंपनी से आपको धोखा मिला, आप उनको सबसे पहले तो फॉरगिव कर दें। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि सपोज कि आपके कंधे पे एक बैग टंगा हुआ है और उस बैग में अनवांटेड ढंग से आपने कई फालतू तरीके से चीजें स्टोर करके रखी है, या कोई स्टोन, भारी भरकम स्टोन स्टोर करके रखा है, तो क्या आप उस बैग को ज़्यादा लंबा तक कैरी कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता खराब होता है और हमारे मन में उनके लिए बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं होती है, बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं होती है, तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे वो बैग में अनवांटेड चीज़ें जो भर के रखी है हमने। तो अपने दिमाग से उस चीज़ को निकालें सबसे पहले तो, और उन लोगों को माफ़ करें। साल का ये अंतिम पूर्णिमा है, तो उन सभी लोगों को याद करके, उनका नाम लेके आप अपने मन में उनसे माफ़ी मांगें और उनको रिलीज़ करें कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपको माफ़ करती हूँ आपके इस कर्म के लिए। किसी जन्म में हमारा जो भी लेन देन था उसको आपने न्यूट्रलाइज किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इस जन्म में मेरे इस कर्म को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब मैं पीसफुली आपको अपने सिस्टम से, अपने लाइफ से रिलीज करती हूँ। पीसफुली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो और ईश्वर आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है ईश्वर को साक्षी मान के, जिनको भी आप मानते हैं उनको साक्षी मानकर, उनको कमिट करके
कि मैं आपके समक्ष, आपके सामने मैं उस व्यक्ति को दिल से इस वक्त इस क्षण में उनको माफ़ करती हूँ और उनके प्रति मेरे दिल में अब किसी भी तरह की करवाहट नहीं है। जब आप ऐसे माफ़ कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप उस फेज से बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारे अनवांटेड कोड जो आपके अंदर गांठ बनी हुई है उस कोड का, वो कोड रिलीज हो जाता है, आप बहुत लाइट फील करते हो। और जैसे आप इस चीज़ को करते हो ना, तो आपकी एनर्जी से वो सारी ब्लॉकेज निकल जाती है। क्योंकि आप याद रखो कि जब आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो या किसी को लेके दुखी हो या किसी से आप गुस्से में हो या किसी को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा रिवेंज या जेलसी फील हो रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हो। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है अगर आपके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटी है जिस व्यक्ति को आप माफ़ नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ सबसे पहले बोलूँगी कल बहुत अच्छा समय है, आप उनको माफ़ कीजिए। फिर आप एक बॉटल पानी रखिए, उस बॉटल से ज़्यादा भी 2 लीटर या 3 लीटर पानी आप लेके चंद्रमा के नीचे वो पानी को रख दें। कोशिश करें कि वो कांच का हो, सफ़ेद रंग का हो, जिससे वो वाटर एनर्जाइज हो जाएगा। जो भी पहली बार इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरे चैनल को। लेकिन साथ में मैं यहाँ एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगी। आप 2 ग्लास पानी लें, एक गिलास को लेफ्ट हैंड में रखें, एक गिलास को राइट हैंड में रखें। दोनों ही गिलास सफ़ेद रंग का हो, कांच का हो, तो जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ग्लास कोई भी हो, स्टील का, कांसे का, किसी भी धातु का होगा काम करेगा, लेकिन कांच का अगर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये जल्दी वर्क करेगा। अब दोनों ग्लास को आपने एक एक हाथ पे होल्ड कर लिया है। अब आप किसी भी हाथ के ग्लास में, यानी कि लेफ्ट या राइट, आपको लेफ्ट साइड में नेगेटिव बोल लें, पूरी तरीके से नेगेटिव बोले और उसको लेफ्ट साइड में रख दें। राइट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव बोले, पूरी तरीके से पॉजिटिव बोल के राइट साइड में रख लें। इसमें कुछ भी नहीं है कि लेफ्ट वाले में नेगेटिव बोलना है या राइट वाले में नेगेटिव पॉजिटिव बोलना है। आप दोनों में से किसी भी साइड में आप नेगेटिव या पॉजिटिव चूज कर सकते हैं अपने मन से। और इसको बोलने के बाद दोनों को अलग अलग साइड में रखते हैं। याद रखें कि आपने नेगेटिव कौन से ग्लास में बोला है और पॉजिटिव कौन से ग्लास में बोला है। फिर कुछ देर बाद आप उस ग्लास के वाटर को टेस्ट करें। आपको समझ में आ जाएगा कि पानी कितनी बारीकी से हमारी बात को, हमारे इमोशंस को सुनता है और उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पानी के टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव वाला जो पानी है उसका टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव वाला जो पानी है उसका टेस्ट कैसा है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस रिचुअल्स को कीजिए। क्योंकि इससे क्या हुआ, चाहे तो आप आज ही कर लीजिए, क्या होगा, आपका बिलीव बढ़ जाएगा जो वाटर टेक्निक है उसको लेके। वाटर टेक्निक से मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की है। वाटर टेक्निक से मैंने अपनी इनकम ग्रोथ बढ़ाया है। वाटर टेक्निक से मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है। वाटर टेक्निक से मेरे हेयर ग्रोथ हुए हैं। वाटर टेक्निक से मैं अपने बेटे के मार्क्स को भी मैंने बढ़ाया है, उसके भी एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। वाटर टेक्निक से मैंने उसके नेचर को काफ़ी चेंज होता हुआ देखा है। वाटर टेक्निक से मेरा गुस्सा शांत हुआ है। तो आप यहाँ पे वाटर टेक्निक करेंगे। वाटर टेक्निक में आप वो सारे विश को बोले जो आप चाहते हैं और उस पानी को बोलने के बाद घर के सारे सदस्य को उस पानी को पिलाएं, क्योंकि वो किसी अमृत से कम नहीं होगा और चंद्रमा की पूरी शक्ति उसमें जाएगी। अब वहां पे जो दिया आपने जलाया है, उस दिए से कुछ देर उस दिए में सामने बैठ के त्राटक करें और आपको एक कोई भी लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। क्योंकि ये आषाढ़ मास जो होता है, दिसंबर का जो महीना होता है, ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप यहाँ पे, या फिर सिर्फ श्रीम भी अगर आप जप करते हैं ना, ओम श्रीम करते हुए या सिर्फ श्रीम का ही आप उच्चारण अगर कुछ देर करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी ऑरा बहुत क्लीन हुई है। इस तरह से अगर आप इस रिचुअल्स को करते हो तो आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होगी। इसको आप लगातार 31 दिसंबर तक करते रहें, आने वाले अमावस्या तक आप इसको करते रहें। आप देखेंगे कि जो भी आपने विश की बोला था उस पानी में, या जो भी विश, आप यहाँ विश लिख भी सकते हैं। आप अपनी कोई भी विश ले लें और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रेड पेन और येलो पेपर में आप लिख के देखें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखें और ग्रेटिट्यूड करते हुए लिखें। आप देखेंगे कि वो चीज़ कंप्लीट हुई है 2025 में। आप 2025 को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर होते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेशन को अटेंड कर सकते हैं।
जो कि बिल्कुल फ्री होगा वो सेशन, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम मैनिफेस्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम बहुत ही सरल ढंग से कर सकें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही खुश रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए 2025, यही मेरी कामना है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आप